नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सावन का महीना कब शुरू होने जा रहा है, कब ख़त्म होगा और सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ पर खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए और किस प्रकार के आपको नियम करने हैं ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहे और आपके घर में सुख समृद्धि आए और आपका जीवन मंगलमय हो। आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां और संकट जो चल रहा है वो सभी खत्म हो जाए। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने कावड़ को उठाया था और इसीलिए सावन के महीने में कावड़ यात्रा भी होती है। सावन का महीना 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन रहेगा, यानी कि 28 अगस्त को लास्ट सावन रहेगा। प्रिय दर्शकों, पूरे 2 महीने सावन रहेगा। 1 मास अधिक होने की वजह से अब के 8 सोमवार व्रत के होंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात आप ध्यान रखिए, सावन के महीने में आपको दूध नहीं पीना है और ख़ास तौर पर हल्दी डालकर दूध नहीं पीना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, शरीर पर तेल नहीं लगाना है और जो लोग व्रत रखते हैं उनको ख़ास तौर पर ये सभी चीज़ें अपनानी हैं। इमरजेंसी में या किसी भी परेशानी में अगर आप बाल कटवाते हैं या तेल लगाते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा मंदिर में आपको माचिस नहीं रखनी है, अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग अपने घर में स्थापित नहीं करना है, अंगूठे के शिवलिंग पर आपको जलधारा अवश्य चढ़ानी है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, मंदिर में आप अगर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो वो जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में पत्ते वाली कोई भी सब्जी न खाएं। पत्ते वाली सब्जी में जैसे फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, इनमें कीड़े होते हैं। अगर आप इस तरह की सब्जी सावन के महीने में खाते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप एक तरह से तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कीड़े जो होते हैं वो मांसाहार होते हैं और अगर आप इसे खाते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने तामसिक भोजन का उपयोग किया है। और जो लोग सावन के महीने में तामसिक भोजन का उपयोग करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे हमेशा नाराज रहते हैं और अपने क्रोध का सामना उन्हें करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में अपने घर में कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों ने व्रत रखा है उन लोगों को लहसुन प्याज तो कतई नहीं खाना चाहिए और हमेशा सादा भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान आप कूटू का आटा खा सकते हैं, पर कूटे के आटे में आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो ज़्यादा लंबे समय का रखा हुआ ना हो। ज़्यादा लंबे रखे हुए कूटू के आटे में कीड़े घुन लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसे भी मांसाहार में गिना जाता है। इसके अलावा आपको बेसन, अनाज, सत्तू, चावल, दाल, ये सब चीज़ें भी व्रत के दौरान नहीं खानी है। ये सभी चीज़ें वर्जित रहती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको फलों में नाशपाती नहीं खानी है। जो लोग फल में नाशपाती खाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अपना क्रोध बरसाते हैं और उन्हें भोलेनाथ जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप जिन लोगों ने व्रत रखा है वो खास तौर पर ध्यान रखें, वो कभी दूध ना पिएं और हल्दी वाला दूध उन्हें कतई नहीं देना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में महिलाओं को भी देर तक नहीं सोना चाहिए। खास तौर पर सोमवार के दिन, जिस दिन महिलाओं का व्रत हो, उस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और उन्हें भी भगवान भोलेनाथ की क्रोध का सामना करना पड़ता है और उनके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है जो महिलाएं सावन के महीने में देर तक सोती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जिन महिलाओं का व्रत होता है उन महिलाओं के पास भी आपको सावन के महीने में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप लगेगा और आपको कभी उन पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी और आप हमेशा अपने पाप में खोए रहेंगे और हमेशा आपकी बुद्धि खराब रहेगी। आपका समय कभी सही नहीं आएगा। तो हमेशा अपनी पत्नी से दूर रहें। पति और पत्नी एक दूसरे को अपशब्द न कहें, गाली न दें।
क्योंकि ये सावन का महीना काफ़ी सौगात लेकर आता है, ये काफ़ी पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ स्थायी तौर पर धरती पर निवास करते हैं और जिन घरों में शिवलिंग स्थापित किया जाता है या जिन घरों में सोमवार का व्रत किया जाता है उन घरों में भगवान भोलेनाथ स्थायी तौर पर वास करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा सावन के महीने में आप भोलेनाथ जी को कुछ चीज़ें न चढ़ाएँ, जैसे नारियल का पानी, तुलसा जी के पत्ते। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। अगर आप इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, केतुकी के फूल भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं, नारियल का पानी और तुलसा जी के पत्ते, ये तीनों चीज़ आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और उनकी दृष्टि आपके ऊपर से हट जाती है और हमेशा आप जो है दुख, संकट और परेशानियों में घिरे रहते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बेलपत्र कटे पिटे नहीं होने चाहिए, शुद्ध और साफ होने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। ऐसे बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ पर सावन के महीने में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपने व्रत रखा है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक व्रत के लिए होता है। सेंधा नमक साबुत होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। पिसे हुए नमक में मिलावट आती है और शुद्ध नहीं होता है, इसलिए सेंधा नमक जो होता है वो साबुत होना चाहिए। साबुत सेंधा नमक हमेशा जो है खाना चाहिए आपको व्रत के दौरान। इसके अलावा आपको बाहर का जूस नहीं पीना है, जैसे कि मौसमी का जूस नहीं पीना है, गन्ने का जूस नहीं पीना है। उनके गिलासों में, उनके बर्तनों में नमक पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आप सावन का व्रत करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। खास तौर पर नमक का ध्यान रखिए, कुटू आटे का ध्यान रखिए और पत्ता गोभी का ध्यान रखिए। जिन चीज़ों में कीड़े हों उन चीज़ों पर अवश्य अमल कीजिए, उन सभी चीज़ों पर अवश्य ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, सावन महीने के दौरान हो सके तो कुछ वस्तुओं का दान करें। अपने पास पड़ोसियों से अच्छा बोलें, किसी के लिए अपशब्द न बोलें। घर में प्यार, प्रेम और सौहार्द बनाकर रखें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ ऐसा करने से आपके घर में हमेशा के लिए स्थायी तौर पर रुक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सावन का महीना काफ़ी पवित्र होता है और काफ़ी प्यार और सौगात लेकर ये आता है। प्रिय दर्शकों, इस महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है। कांवड़ यात्रा को शिव भक्तों का काफ़ी अच्छा आशीर्वाद मिलता है। प्रिय दर्शकों, आपको सावन महीने के दौरान किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति शिव भोलेनाथ के रूप में आपके घर आया हो या आपके पास आया हो और आप उसे गलत बोल देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है, उनका श्राप आपको लग सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, माता पार्वती को माता का दर्जा दिया गया है और भगवान भोलेनाथ जी को पिता का दर्जा दिया गया है। तो सावन महीने के दौरान आप अपने माता पिता से आशीर्वाद लें, उनसे अच्छा बर्ताव करें, उनसे अच्छा बोलें, उनसे अच्छा व्यवहार रखें, ताकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सकें और प्रसन्न होकर वो अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाएं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन दौलत आए, आपके घर में कभी भी संकट ना आए, आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आए। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से आपको सावन व्रत का पालन करना है। इस तरीके से आपको सावन व्रत में अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। प्रिय दर्शकों, सावन महीने में एक बात और ध्यान रखें, आप जब मंदिर जाते हैं और मंदिर से जो जल आप लेते हैं वो पूरा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंदिर से जल लेकर घर न आएँ। प्रिय दर्शकों, मंदिर में हमेशा महिलाएं भी जाती हैं। महिलाओं को अपनी बहन बेटी के समान नज़रों से देखें, ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे और अच्छी बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिन लोगों पर हो जाती है उनका बेड़ा पार हो जाता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उनके जीवन में कभी कोई संकट उनके आगे नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर सावन के महीने में आपको अपने घर के पास शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे काफ़ी उत्तम माना जाता है। अगर कपिला गाय आपके घर पर आती है
तो इसे भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। अगर कपिला गाय आपके घर पर आकर सींग मारती है तो इसे भी काफ़ी उत्तम माना गया है। इसके अलावा अगर आपको नीलकंठ पंछी के दर्शन हो जाएं या नीलकंठ पंछी आपके घर की छत पर आकर बैठता है तो इसे काफ़ी शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है नीलकंठ पंछी के दर्शन करने से साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपको नीलकंठ पंछी के अलावा किसी व्यक्ति की ज़रूरत को अगर आप पूरा करते हैं या उसकी ज़रूरत का हिसाब से आप उसे दान करते हैं तो इसे भी काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है। सावन महीने में अगर आपके घर में सर्प निकल आता है, सांप निकल आता है या सपने में आपको नाग नागिन का दर्शन होता है, नाग नागिन के जोड़े का आप दर्शन करते हैं तो इसे भी काफ़ी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है ऐसा करने से साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि आपको मिलती है, उनकी कृपा आपको मिलती है। आपके जीवन में सौभाग्य आता है, आपके जीवन में तरक्की होती है, आपका जीवन आनंदमयी और मंगलमयी तरीके से व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर शुद्ध जल होना चाहिए। उसमें थोड़ा आप गंगा जल डाल सकते हैं, बेलपत्र डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, उसमें थोड़ा शक्कर डाल सकते हैं। इसके अलावा उसमें थोड़ा केसर डाल सकते हैं। इस तरीके का आप शुद्ध जल भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, इस बात का आप ध्यान रखें, जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। शंख से आप कभी जल न चढ़ाएं, आप कभी शंख लेकर जल न चढ़ाएं, कभी नारियल का जल भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर न चढ़ाएं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है और इस तरह अपने व्रत का पालन करना है और भगवान भोलेनाथ जी को सावन के महीने में प्रसन्न करना है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।